So, hello and welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss the problems on trigonometric functions. तो आइए देखते हैं। पहले तो फर्स्ट यू शुड नो द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विदाउट दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो ये आपका लास्ट ईयर का ही है, साइन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और इनके डोमेन और रेंज आपको पता रहना चाहिए। पहला है ये साइन थीटा। साइन का डोमेन होता है ना रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, और रेंज होता है -1 से 1। और कॉस थीटा का भी डोमेन जो है ये पूरा रियल नंबर आर होता है और इसका रेंज -1 से 1 होता है। टेन थीटा का डोमेन हो जाता है आर माइनस रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और इसका जो रेंज है ना, इसका रेंज पूरा रियल नंबर आर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस होता है। तो ये कॉस अगर आप 90 ले लोगे ना, कॉस 90 कितना होगा? 0 होगा। तो ये डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए ये माइनस हो जाता है, आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाता है। और वैसे ही कॉट थीटा का भी आर माइनस एन पाई, और रेंज होता है माइनस पाई माइनस, ये मतलब रियल नंबर ही है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मतलब रियल नंबर आर। कॉट थीटा मतलब क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। तो साइन कहाँ पे 0 होगा? एन पाई पे। कोई भी एन पाई ले लो, साइन एन पाई 0 हो जाएगा। तो जब डेनोमिनेटर 0 होगा वहां पे डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए इसका डोमेन आर माइनस एन पाई होता है। और रेंज तो पूरा रियल नंबर आर होता है, ठीक है। और सेक थीटा, सेक भी वैसा ही है, 1/कॉस। तो कॉस कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा, इसके लिए उसमें भी आर माइनस 2n+1 पाई बाई 2 कर लेते हैं। और कोसेक मतलब क्या? 1/साइन। तो साइन एन पाई पे डिफाइन नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाएगा, और डेनोमिनेटर 0 मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए इसका डोमेन आर माइनस एन पाई। और इसमें जो रेंज है ना, रेंज क्या है? -1 से छोटा और 1 से बड़ा होता है। वैसा ही दोनों का रेंज वैसा ही है, ठीक है। दोनों का रेंज आप देखोगे तो अगर समझो ये y है, इसको y अगर ले लो तो ये मॉड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। मॉड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मतलब -1 से पीछे और -1 से आगे ही इसका रहेगा। इसका ग्राफ भी आपको देखना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और वैसे ही इनवर्स वाले का भी डोमेन और रेंज पता रहना चाहिए आपको। साइन इनवर्स का डोमेन, तो एक चीज आपको पता रहना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री में ना जो रेंज होता है, इनवर्स में आके वो डोमेन बन जाता है। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा का रेंज है -1 से 1, यहाँ पे -1 से 1 इसका डोमेन बन जाएगा। ये इसका डोमेन देख लो आप, ये ऐसा ही। तो ये -1 बट रेंज हो जाएगा -पाई से -पाई/2 से पाई/2। कॉस इनवर्स -1 से 1, 0 टू पाई। टैन इनवर्स, पूरा ये टैन इनवर्स का डोमेन तो आर है। और ये देखो इस थोड़ा सिमिलर है, साइन इनवर्स का जो रेंज है ना और टैन इनवर्स का रेंज सिमिलर है, खाली यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ पे ओपन इंटरवल आ गया। क्लोज्ड मतलब एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होगा, और यहाँ पे ओपन मतलब एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होगा। यहाँ भी इसका डोमेन आर आ गया कॉट इनवर्स का। और ये रेंज भी देखो इसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ क्या है? कॉस इनवर्स में 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। वैसा ही सेक इनवर्स का ये -1 से पीछे, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, आर माइनस ये -1 से 1, पूरे रियल नंबर में से -1 से 1 निकल जाएगा। बाकी सब वैल्यू के लिए ये इसका रेंज होगा, लेकिन -1 से 1 नहीं आएगा, ठीक है। वो भी एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है जब माइनस करोगे तो ये भी वैसा भी लिख सकते हो आप। और इसमें देखो सेक इनवर्स का रेंज होता है ना 0 से पाई और -पाई/2। पाई/2 माइनस कर लो, पाई/2 कभी आएगा ही नहीं। और कोसेक इनवर्स का भी तो ये हो गया डोमेन, और रेंज हो गया
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और माइनस 0। ठीक है, तो इसमें देखो ये किसका माइनस, हाँ 0 to पाई किसका है, कॉस कॉस इनवर्स का 0 to पाई है, और उसमें माइनस कर दो पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स का रेंज हो जाएगा। वैसे ही कोसेक इनवर्स का भी देखो, साइन इनवर्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, तो कोसेक इनवर्स का माइनस पाई बाई 2 सेम है, बट माइनस 0 लग जाएगा, और सेक इनवर्स में माइनस पाई बाई 2 लग जाएगा। तो ये तो पता रहना ही चाहिए। चलो आगे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब जैसे मान लो कि अलजेब्रा इन्वॉल्व है, जैसे अलजेब्रा इन्वॉल्व है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये अलजेब्राइक इक्वेशन है। लेकिन उसी में अगर ट्रिग्नोमेट्री लग जाए, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 7, ऐसा कुछ लग जाए मतलब, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन which satisfies the equation is called the solution। सॉल्यूशन मतलब मान लो कि ये 7 तो आएगा नहीं कभी, मान लो 1 ले लेता हूं, तो x का कौन सा वैल्यू के लिए ना ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, x का कौन सा वैल्यू के लिए आंसर 1 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, x का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। और सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बिटवीन 0 to 2 पाई, इसके बीच में जो सॉल्यूशन आएगा ना वो सारे सॉल्यूशन को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 to 2 पाई के बीच में कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो दो टाइप का सॉल्यूशन देखोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल मतलब 0 to 2 पाई के बीच में, और जनरल सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और मेनी वन फंक्शन होता है। सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हिच इज जनरलाइज्ड बाय यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। अब जैसे देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अगर ऐसा टाइप कुछ दिया है तो इसका सॉल्यूशन होता है ना n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, n इंटीजर होता है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा अगर कुछ दिया है ऐसा टाइप, तो इसका होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। और ये टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा दिया है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और ये तीनों के लिए ना एक ही है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है तो n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। वो तीनों के लिए एक ही है रिमेनिंग, ये तीन याद रखो। और ये तीन और दिया नहीं है, ये वाला जीरो वाला, अगर साइन थीटा 0 है तो डायरेक्ट थीटा हो जाएगा n पाई हो जाएगा, n इंटीजर होता है। ठीक है, और वैसा ही tan थीटा अगर 0 दिया है तो tan थीटा 0 दिया है तो भी थीटा n पाई हो जाएगा और n इंटीजर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉस वाला डिफरेंट है, कॉस थीटा अगर 0 है तो थीटा आ जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ये सब रिजल्ट पता रहना चाहिए। आगे देखते हैं, फिर साइन रूल आ जाएगा। साइन रूल क्या होता है, a अपॉन किसी ट्राइंगल में, मान लो कोई ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए के सामने ए साइड ए होता है, बी के सामने सी साइड सी होगा, और अपोजिट टू एंगल सी साइड सी हो गया। ठीक है, तो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r होता है। 2r क्या होता है, r इज ए सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल। मतलब इसके ऊपर से अगर कोई सर्कल बनाओगे ना, इसके ऊपर से कोई सर्कल बनाओ और इसका जो रेडियस होगा, मान लो ये रेडियस या जो भी रेडियस है, ये रेडियस, ये सर्कम रेडियस है, ये r है, तो इसका डबल होता है इसका रेशियो। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r होता है। ठीक है,
या फिर आप ऐसा इसमें देखो, इसका अल्टरनेट बहुत सारा बना सकते हो आप। या तो ऐसा लिख दो, उल्टा भी लिख सकते हो आप, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी लिख सकते हो। कुछ ले सकते हो आप, के या लैम्डा कुछ ले सकते हो, ठीक है। और इसमें से अगर ये ऐसा कुछ है तो आप ए इक्वल टू 2r साइन ए, 2r साइन बी, 2r साइन सी भी लिख सकते हो। और आप ऐसा भी अल्टरनेट वे लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम में ना ये यूज होता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। मान लो ये आप दोनों ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए साइन बी इक्वल टू बी साइन ए क्या इक्वल हो जाएगा। वैसा ही इसका दो, कोई भी दो दो लेके आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। बहुत सारे प्रॉब्लम में रिप्लेसमेंट लगेगा ये सब। यहाँ ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं हम लोग, ऊपर ऊपर थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए। और वैसे ही आप ए भी लिख सकते हो, साइन ए अपॉन साइन बी को ए अपॉन बी लिख सकते हो, या साइन बी अपॉन साइन सी को बी अपॉन सी लिख सकते हो, ठीक है। फिर कोसाइन रूल देख लो, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, वैसा ही ट्राइंगल है समझो। और ठीक है, मान लो ए बी सी। तो अगर आपको ये ट्राइंगल ये निकालना है ना, तो ये मान लो सी है और ये बी है। तो कॉस ए, अगर कॉस ए निकालना है, कॉस, और ये साइड नहीं लिखा क्या, कॉस ए निकालना है तो कॉस ए निकालने का फॉर्मूला होता है ना, साइड वाले का स्क्वायर, जो एडजेसेंट में है उसके स्क्वायर कर लो, और जो दूर वाला है ना अपोजिट वाला उसको माइनस कर लो, और अपॉन 2, और ये साइड वाले का डबल बी सी, 2bc आ जाएगा। मतलब यही फॉर्मूला को अल्टरनेट आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। यही फॉर्मूला से आप ऐसा बना सकते हो, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो अगर साइड दिया है, तीनों साइड दिया है और एंगल निकालना है तो निकाल सकते हो ये फॉर्मूला से। मान लो कॉस बी निकालना है या कॉस सी निकालना है तो इसी फॉर्मूले से आप बना सकते हो सिमिलरली। एक और होता है प्रोजेक्शन रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखोगे तो ये मार्च 25 में ही आया था, एमसीक्यू में दे दिया था एक क्वेश्चन से। तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्शन रूल इतना यूज होता नहीं है और बहुत कम लोगों के माइंड में रहता है ये सब। तो ऐसा कुछ दे दिया था कि इसका इक्वल किसके इक्वल होगा, इतना लंबा तो नहीं दिया था, ये वाला एमसीक्यू में दिया था, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान में नहीं है ये प्रोजेक्शन रूल होता क्या है, ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो अगर ये आपको रिजल्ट पता नहीं है तो ये करना मुश्किल ही है आपके लिए, ठीक है। इसमें ओपन कर लो और ये पेयर बना लो, बी कॉस सी और सी कॉस बी वाला, सी कॉस ए और ए कॉस सी वाला, ये पेयर बना लो। और पेयर क्या देगा आपको, ए बी सी दे देगा, ए प्लस बी प्लस सी आंसर हो जाता था। नेक्स्ट है हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s होता है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो मान लो ये ट्राइंगल का ये साइड से ए बी सी, तो एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर एस होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। और साइन ए बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला के लिए यूज होता है। साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला हो जाएगा रूट के अंदर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। कॉस ए बाई 2 हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, और इनका रेशियो ले लो tan ए बाई 2, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। फिर ये हेरोन्स फॉर्मूला भी आपने देखा होगा स्कूल में, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s है तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, एस इंटू रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। फिर एक नेपियर एनोलॉगी होता है, ये रिजल्ट भी एक बार पूछ लिया था, tan b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू बी माइनस सी बाई बी प्लस सी कॉट ए बाई 2 होता है, ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो मेन है, चैप्टर का मेन तो पार्ट यही है कि अगर फंक्शन 1 ऑन 2 है तो इनवर्स डिफाइन होगा, नहीं तो नहीं होता है। if function is 1 on 2 then inverse function denoted by f inverse b to a exist, ठीक है। तो कोई भी इनवर्स फाइंड करने के लिए ना फंक्शन का 1 और 1 दोनों होना जरूरी है, तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है। और
देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन, और इक्वेशन ऑफ द टाइप साइन थीटा इक्वल टू के है, तो ये के का कितना सॉल्यूशन होगा, के कितने के, तो मॉड के लेस देन और इक्वल टू वन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला हमने देखा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर अल्फा, वेयर साइन अल्फा इक्वल टू के। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन, नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वन वन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब दिया है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो कभी, अगर एक्स माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है तभी, और साइन इनवर्स अगर बाहर है और साइन अंदर है तो वाई लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, ये वाई आपका इसके बीच में रहना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रहना चाहिए। वैसे रिमेनिंग के लिए भी कंडीशन है, आप कंडीशन लगा सकते हो, बाद में देख लेना। ठीक है, मेन तो तीन याद रखो, ऐसे तीन तो पता रहना चाहिए, साइन इनवर्स साइन वाई, कॉस इनवर्स कॉस वाई, और ये टैन इनवर्स टैन वाई। कॉस इनवर्स में भी ये ही है, 0 टू पाई के बीच में रहेगा ना तब आप वाई लिख सकते हो, और टैन के लिए टैन इनवर्स टैन वाई को आप माइनस पाई बाई से इस वाई लिखने के लिए आपको इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो, कॉस इनवर्स वन बाई एक्स है तो उसको साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन ये याद रखो माइनस वन से वन के बीच में रहना चाहिए एक्स आपका। और ये भी दोनों, ये भी वैसा ही है, सेक इनवर्स वन बाई एक्स को सेक कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो, लेकिन एक्स आपका माइनस वन से वन के बीच में लाई करना चाहिए। फिर टैन इनवर्स एक्स को आप कॉट इनवर्स वन बाई एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे कंडीशन देखो, अगर एक्स पॉजिटिव है तब, अगर एक्स ग्रेटर देन वन है ना तभी लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकता है। एक्स नेगेटिव रहेगा तब, तो एक्स नेगेटिव अगर है ना तो फिर ये आ जाएगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स वन बाई एक्स आ जाएगा, याद रखो। पॉजिटिव है तो फिर ये लिख सकता है, निगेटिव है तो ऐसा लिख सकते हो, माइनस पाई लगाना पड़ेगा। और इसका प्रूफ भी देख लेना तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, आप इसको आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते हो कि 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है कि नहीं, साइन इनवर्स के रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं। तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, इसके अंदर ये लाई कर रहा है क्या, कितना हो रहा है, पाई बाई 3 मतलब 60, तो 60 इंटू 5 300, तो इसमें 300 तो नहीं आएगा। ये क्या लिखा है, माइनस 90 से लेके 90 तक लिखा है। ठीक है, माइनस 90 से 90 ये हो जाएगा, ये माइनस 90 और ये प्लस 90, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें माइनस पाई बाई टू से 0 और 0 से 90। ठीक है, तो 300 तो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, 300 नहीं आएगा इसके बीच में, तो ये हम नहीं ले सकते यहाँ पे डायरेक्ट, हम इसको ये ऐसा आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो इसको अलाइड एंगल यूज करके थोड़ा छोटा एंगल बनाना पड़ता है। तो इसको अलाइड एंगल यूज किया, 5 पाई बाई 3 को आप 2 पाई बाई माइनस 5 बाई 3 लिखा, फिर ये माइनस आ गया। अब ये जो माइनस पाई बाई 3 है ना, इसको लिख सकते हो। आप क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है, माइनस 90 से 90 के बीच में माइनस 60 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो। तो वह कंडीशन याद रखना है कि डायरेक्ट लिखना नहीं है, उसको आपको चेक करना है कि उस जो भी है ना साइन इनवर्स के रेंज में ये वैल्यू है कि नहीं है। अगर रेंज में नहीं है तो डायरेक्ट नहीं लिख सकता है, ये ध्यान में रखना है। वैसा ही एक और एग्जांपल है इसमें, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 लिख सकते हो क्या यहाँ पे, अगर पाई बाई 4 इसके बीच में माइनस 90 से 90 के बीच में पाई बाई 4 आ रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके रेंज में नहीं आ रहा है तो नहीं लिख सकते हो, बस याद रखो ये।
और फिर ये क्या है, हाँ, तीन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई टू, वैसा ही सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स पाई बाई टू। ये तीनों भी याद रखो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 90, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई टू, कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स पाई बाई टू। ठीक है। और उसके बाद में एक और रिजल्ट है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखो कि एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 होता है। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या करना है, तो इसमें पाई प्लस लग जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस, और माइनस, और ये अगर ये प्रोडक्ट का वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा। और अगर x यहाँ पे क्या, माइनस वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है, माइनस में कोई कंडीशन नहीं है, माइनस में एक ही फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो माइनस वाले में ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। प्लस वाले में ध्यान देना आपको क्या क्या कंडीशन है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसमें डायरेक्ट ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो रहा है ना, तब पाई प्लस लग जाएगा, और प्रोडक्ट इक्वल टू 1 हो गया तब इसका आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा। चलिए कुछ अब सम देखते हैं, मेन तो वही है। तो प्रिंसिपल ऑफ नहीं होना चाहिए था, एक्चुअली प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ होना चाहिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू -1/2। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है ना 0 से लेके पाई के बीच में, या 0 से 2 पाई के बीच में, सॉरी 0 से 2 पाई के बीच में कितना सॉल्यूशन आएगा। तो इस आइए देखते हैं। चलो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू -1/2 से -1/2। तो इसके बीच में ना कितना सॉल्यूशन होगा। एक्चुअली ये होता क्या है, देखो मान लो कि ये साइन का ग्राफ बनाओगे ना, साइन का आप ग्राफ बनाओगे, जैसे ये वाला साइन का आप ग्राफ देखा होगा तो समझ में आएगा ऐसा। तो मान लो साइन का ग्राफ है ऐसा, ठीक है, ग्राफ देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो ये y है ना -1 से 1 के बीच में रहता है, और ये डोमेन तो पूरा रियल नंबर r होता है। अब इसमें मान लो कि -1/2, तो -1/2 जो है ना इसके बीच में रहेगा, ये 0 है, 0 से -1 के बीच में कहीं होगा। तो इसके बीच में 0 और 2 पाई के बीच में ये कितनी बार -1 होगा, ठीक है, यहाँ माइनस पाई होगा, तो यहाँ पे -पाई/2 रहता है। तो यहाँ इसके बीच में एक बार काट रहा है, नहीं निगेटिव तो लेना ही नहीं है ना, तो यहाँ 0, यहाँ पाई हो गया, यहाँ 2 पाई हो गया। तो 0 to 2 पाई के बीच में कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, ये अपना ये रहता है। चलो, ग्राफ से उतना लेना देना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ग्राफ वाला मेथड नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट देख लो, डायरेक्ट अगर डायरेक्ट देखो तो साइन, मान लो कि साइन क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू -1/2 दिया है। पहले इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, माइनस रहने दो। और कौन सा एंगल साइन का 1/2 देता है, विच एंगल ऑफ साइन गिव्स यू 1/2। तो साइन 30 डिग्री, 30 मतलब रेडियन में ले लो, पाई/6 आपको दे देगा। अब माइनस को प्लस करना है ना, तो इसमें अलाइड एंगल यूज कर लो, इसको आप लिख लो साइन, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, पाई माइनस लिया मतलब साइन जो है ना इसमें पॉजिटिव रहेगा, इसमें तो सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रहता है, और इसमें साइन पॉजिटिव होता है। तो ये दो क्वाड्रेंट मत लो,
ऐसे नेगेटिव वाले लो कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पाई प्लस ले सकते हो, और एक 2 पाई माइनस, ये पाई प्लस, ये पाई होता है, पाई प्लस लेगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और ये 0 2 पाई, तो 2 पाई माइनस लेगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये दो क्वाड्रेंट यूज कर लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर, पाई प्लस पाई बाई 6 ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 7, तो साइन 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो एक तो आंसर ये हो गया 7 पाई बाई 6, और दूसरा दूसरा आंसर फिर से माइनस को ही उठाओ आप, और इसको माइनस को प्लस बनाओ, लेकिन अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाओ, तो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 कर लो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा, ये बाहर माइनस माइनस देगा, और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 12 माइनस 1 11 पाई बाई 11 पाई बाई 6। तो दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। अच्छा देख लो कि ये 0 to 2 पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो पाई बाई 6 मतलब कितना 30, और 37 जा 210 हो जाएगा, और ये 30 और ये 330 हो जाएगा। तो 0 to 210 और 330 इसके बीच में आ रहा है, तो दो पॉसिबल सॉल्यूशन हो जाएगा, एक तो 7 पाई बाई 6 और एक 11 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6 ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारा इसमें सावधानियां रहता है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और अगला देखते हैं कॉट थीटा इक्वल टू, पॉजिटिव वाला है तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, ईजी रहता है पॉजिटिव वाला। हाँ चाहिए तो आप इसको टैन में बना लो, अगर क्वाट में कंफर्टेबल नहीं हो, क्वाट का टेबल अगर आपको नहीं पता है तो आप टैन में कर सकते हो। इसको आप टैन थीटा इक्वल टू 1/√3, सोल्यूशन सेम आएगा। और टैन का कौन सा एंगल आपको 1/√3 देगा, टैन 30, टैन 30 मतलब पाई बाई 6, तो ये एक तो पाई बाई 6 आ गया। और फिर एक और ले लो, टैन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसमें तो ऑल पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव होता है, मतलब पाई प्लस आपको लेना पड़ेगा। ये वाले क्वाड्रेंट में लोगे तो माइनस का कुछ टेंशन नहीं है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बाई 6, तो टैन 7 पाई बाई 6, टैन 7 पाई बाई 6। तो ये दो सोल्यूशन हो जाए, ये और ये, और दोनों 30, ये 30 3 7 या 210 इसके बीच में आ रहा है, 0 to 2 पाई के बीच में, 0 to 2 पाई के बीच में ले सकते हो। प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब 0 to 2 पाई के बीच में जो सोल्यूशन पॉसिबल होगा, तो ये दो सोल्यूशन हो जाएगा, पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लो थोड़ा सा, क्योंकि सेम हो जाएगा फिर नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेक थीटा। तो जो इसका रेसिप्रोकल का फॉर्मूला होता है ना, वही इसका फॉर्मूला होता है। अभी आपने देखा, ये कहाँ पे देखा, एक टेबल मैंने दिखाया था आपको, ये वाला टेबल। तो जो कॉस वाला फॉर्मूला है ना, वही सेक में लग जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो आपको डायरेक्ट 2n पाई थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लगा दोगे। तो जो साइन फॉलो करेगा वही उसका रेसिप्रोकल फॉलो करता है, और जो सेक कॉस फॉलो करेगा वही उसका रेसिप्रोकल सेक फॉलो करेगा। कुछ टेंशन नहीं लेना है। अगर लग रहा है कि आपको यार नहीं जम रहा है, मेरे को ये फॉर्मूला पढ़ाई नहीं किया है, तो आप इसका क्या करो कि कॉस में बना लो, जो कॉस देगा वही ये भी देगा। ठीक है, 1/√2 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें माइनस का, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कॉस का कौन सा एंगल 1/√2 देगा, तो 45 डिग्री, 45 पे 1/2 आ गया। अब कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होता है, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव होता है, मतलब 3 पाई बाई 2 से लेके और ये 2 पाई के बीच में, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में बना लो। ठीक है, बाकी जगह बनाओगे ना तो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अपने को पॉजिटिव चाहिए। तो पाई माइनस और पाई प्लस वो नहीं लेना है, पाई माइनस और पाई प्लस मत लेना, 2 पाई माइनस कर दो, तो 2 पाई माइनस कर दो, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कर दो, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 7 पाई बाई 4। तो 7 पाई बाई 4 और पाई बाई 4 कहाँ पे दिया, अच्छा जनरल सॉल्यूशन चाहिए ना, ये प्रिंसिपल मैंने निकाल दिया। ठीक है,
अब कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ पे पाई बाई 4 है, तो ये आंसर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, और इसमें पाई बाई 2, हाँ ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा। एन क्या रहता है, इंटीजर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कॉस पी थीटा इक्वल टू कॉस क्यू थीटा दे दिया है, और यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि कॉस कैंसिल करके पी थीटा इक्वल टू क्यू थीटा, तो पी इक्वल टू क्यू मतलब पी और क्यू इक्वल नहीं है। यहाँ पे बोल भी दिया है, नहीं तो आप क्या करोगे, कॉस कॉस कैंसिल कर दोगे और थीटा भी कैंसिल कर दोगे, तो पी इक्वल टू क्यू, एक तो सोल्यूशन ये आ जाएगा पी इक्वल टू क्यू, लेकिन यहाँ पहले ही मना कर दिया है कि पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। तो अब क्या करोगे आप, तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प करो, इसमें यूज कर लो, आप इसमें लगा दो, दोनों को सेम साइड ले लो, इसको भी इधर ही ले लो, और ये जीरो हो जाएगा। तो अपने को पता ही है एक फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी बाई 2। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में पढ़ा होगा ये, वही लगा दो इधर, 2 पी थीटा प्लस पी प्लस क्यू बाई 2, थीटा बाहर ले रहा हूँ मैं, और कॉस नहीं लिखा क्या, 2 साइन ये हो जाएगा, और फिर साइन एक में माइनस लग जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आइदर साइन पी प्लस क्यू बाई 2 थीटा इक्वल टू 0, अगर दो नंबर का दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0 है, तो आइदर फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकेंड नंबर इज 0, या तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू बाई 2 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0, अब साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 भी मैंने देखा था, अभी देखा था वो सब टेबल, इसलिए मैंने दिखाया था आपको कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा क्या आता है, n पाई आ जाता है। ठीक है, तो थीटा n पाई आ जाएगा, तो यहां से p प्लस क्यू बाई 2 इक्वल टू n पाई आ जाएगा। आप 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और थीटा रहने दो इधर, बाकी ले लो उधर, तो 2n पाई अपॉन p प्लस क्यू आ जाएगा, और 2n पाई अपॉन p माइनस क्यू आ जाएगा। दोनों का कंबाइंड लोगे ना तो p प्लस माइनस क्यू, ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। 2n पाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो एक जगह से 2n पाई अपॉन p प्लस क्यू आ रहा है, दूसरी जगह से 2n पाई अपॉन p माइनस क्यू आ रहा है। दोनों को कंबाइंड लोगे तो 2n पाई अपॉन p प्लस माइनस क्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये होता है x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ठीक है, ये आप अगर ऐसा बनाओगे ओरिजिन, और कोई पॉइंट P ले लो, आपका P समझो ले लिया, तो ये और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये x होता है, ये y होता है, और ये थीटा है। तो ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से कॉस थीटा इक्वल टू y बाई ये r होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर, तो एक्स हो जाएगा आर कॉस थीटा, और साइन थीटा इसमें निकालोगे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन आर हो जाएगा, तो y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये अपने को दिया है, पोलर मतलब आर थीटा, पोलर मतलब क्या, आर थीटा का वैल्यू दिया है, इसमें रख दो 2 कॉस पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है, और इसमें 2 को आप √2 इंटू √2 लिख दो, 2 को क्या करो √2 इंटू √2 लिख दो, और नीचे एक √2 है, कैंसिल होके हो जाएगा √2। तो x कॉमा वाई, एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा, सेम वैल्यू यहाँ से भी आएगा, है ना, 2 और साइन पाई बाई 4, तो सेम वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगा, ये √2 कॉमा √2 आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में गिवन है। यहाँ देखो नेक्स्ट, √3 ऐसा कुछ दे दे तब क्या जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो इसको सिंगल साइन में बना लो या कॉस में बना लो। इसको बनाने का ट्रिक यही होता है ना कि जो भी इसके कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट जो भी है इसका स्क्वायर ले लो, यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर,
से डिवाइड कर दो, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, रूट के अंदर 4 आएगा, बाहर 2 आएगा। 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो एवरीवेयर, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये √3/2 हो जाएगा cos x, और माइनस और 1/2 sin x, और ये 1/2 हो जाएगा। सिंगल में बना लो, सिंगल बनाने का मतलब है, चलो देखते हैं, पहले आपको समझ में आ जाएगा। तो या तो sin a cos b माइनस, अब सब जगह दिख रहा है ना मुझे, ज़्यादातर तो 2n पाई वाला ही दिख रहा है, 2n पाई वाला ही यूज कर लेते हैं, देखते हैं दोनों देखते हैं। तो इसको cos का कौन सा एंगल √3/2 देता है, cos 30 मतलब π/6, और cos x, और यहाँ π/6 लिया है ना, तो यहाँ भी π/6 ले लो। और साइन का कौन सा एंगल, sin 30 मतलब π/6, और sin x, और इसको भी साइन कर लो, देखते हैं बाद में, उसको देखते हैं। तो cos a cos b माइनस sin a sin b होता है cos a प्लस b हो जाएगा, और माइनस वाले में प्लस आ जाता है। और ये जो 1/2 है ना, इसको भी आप क्या करो, cos में ही लिख लो, तो cos 60 डिग्री 1/2 देगा आपको। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है। cos x इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा रहेगा ना, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये बना लो आप, यहाँ पे आपका थीटा जो है ना x प्लस π/6 है, और ये आपका n 2n पाई, और प्लस माइनस अल्फा आपका π/3 है। तो एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो, 2n पाई और प्लस माइनस π/3 और माइनस π/6, ये आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इधर दिख रहा है। अगर इसको साइन में किया तो क्या आएगा, साइन, मान लो साइन में बनाया तो साइन 60 आ जाएगा, साइन x प्लस 60 इक्वल टू, और यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 60 इक्वल टू, मतलब रेडियन में ही ले लेता हूँ, x प्लस π/3 इक्वल टू, और साइन वाला लेगा तो डायरेक्ट साइन निकाल दे रहा हूँ मैं, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। और साइन यहाँ पे 30 नहीं बना होगा, 1/2 मतलब साइन sin 30, तो और साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है ना, तो n पाई प्लस x आ जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n, और थीटा 30 मतलब ये, तो ये दिया है लेकिन यहाँ पे 3 दे दिया है, और यहाँ पे 6 आ रहा है, तो इसके लिए, और माइनस में भी ये नहीं आ रहा है ना, तो साइन वाला बना के कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर साइन वाला बनाया आपने, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो उससे भी ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो फिर से आपको कॉस में जाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा कॉस में ही निकाल लिया हम लोग ने, पहले कॉस में निकाला तो ये आंसर अपने को मिल गया। अगर साइन में निकालते तो ये आंसर नहीं आता, तो फिर कॉस में जाना पड़ता था, फिर कॉस में देखना पड़ता कि ये 3 में से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बनाने का मेथड यही होता है कि ऐसे डिवाइड कर दो, जो नंबर आ रहा है ना इससे डिवाइड कर दो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में 2 एंगल दे दिया है, देन रेशियो ऑफ ABC। रेशियो पूछा ना तो साइन रूल यूज करना है, याद रखो। तो रेशियो पूछा तो साइन रूल यूज करना है आपको। तो पहले तो देख लो कि अपने को पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180। 2 एंगल दे दिया है, 45 30 दे दिया है, तो C कितना आएगा, ये दोनों को माइनस कर दो उधर, 180 और ये कितना हो जाएगा 75 माइनस किया ना तो 105 आ जाएगा, C 105 आ जाएगा। साइन रूल अपने को क्या बोलता है कि A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B और C अपॉन साइन C, ये बोलता है साइन रूल। अब इसमें पुट कर दो आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा,
ए अपॉन साइन ए अपने दिया है 45 डिग्री, और बी अपॉन साइन 60 डिग्री, और सी अपॉन साइन 105। ठीक है, तो ए इज टू बी इज टू सी मतलब क्या, अपने को यही निकालना है। साइन 45 इज टू साइन 60 इन इज टू साइन 105। अब साइन 105 को ना थोड़ा सेपरेटली निकाल के लेके आते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा। तो साइन 105 कैसे निकालोगे आप, इसको आप लिख लो ना, साइन 60 प्लस 45 लिख लो। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन 60 होता है √3/2, और साइन कॉस 45 1/√2, प्लस कॉस 60 होता है 1/2, और साइन 45 भी 1/√2। तो ये हो जाएगा साइन 45 1/√2, और साइन 60 हो जाएगा √3/2। साइन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है शायद, साइन ये 30 है और ये 30 है, और 30 में फिर ये आपका 1/2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आया ना, अब इसको कंबाइन करोगे तो √3 + 1/2 √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 + 1/2 √2। अब सबका डिनोमिनेटर सेम कर लो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ना मुझे √2 चाहिए, √2 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1/2 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, और यहाँ पे ये, तो ये आ जाएगा। देखो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर हटा दो सबका, तो ये आंसर हो जाएगा 2:2 √2:2 और √3 + 1 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, 2 √2 √3 + 1, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सम देखो, इसमें क्या दिया अपने को, एक रिलेशन दिया है c² + a² - b² = ac। तो ये कोसाइन का ही फॉर्मूला दिख रहा है ना, कॉस b का फॉर्मूला होता है c² + a² - b² अपॉन 2ca होता है। ठीक है, यहाँ कमी क्या है कि डिनोमिनेटर में 2ca होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 2ca होना चाहिए। तो 2ca क्या करो ना, क्रिएट कर लो, 2ca बना लो, डिवाइड बाई 2ac कर लो, इधर भी 2ac कर लो, है ना। तो ये तो ac चला जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा आपका कॉस b का फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ बचेगा 1/2। 1/2 को आप देख लो, विच एंगल ऑफ कॉस विल गिव यू 1/2, कॉस 60 मतलब π/3, तो b का वैल्यू आ गया π/3 आ गया, π/3 बी ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट सम देखो, अच्छा इसमें इन ए ट्राइंगल AC cos B माइनस ये दे दिया है। ठीक है, AC cos B माइनस BC cos A दे दिया है। अब cos B और cos A का वैल्यू डाल दो इसके अंदर, क्योंकि जो आंसर है ना स्मॉल लेटर में है, तो ये cos साइन ट्रिग्नोमेट्री हटा दो इसमें से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, B का फॉर्मूला हो जाएगा ना A + C - a² + c² - b² अपॉन 2ac, अभी देखा था हम लोग ने ये फॉर्मूला। और cos A का फॉर्मूला हो जाएगा b² + c² - a² अपॉन 2bc। तो ये BC तो कट जाएगा, और यहाँ से AC निकल जाएगा, और 1/2 को बाहर रखो थोड़े टाइम के लिए, फिर क्या हो जाएगा देखो, a² + c² - b² और माइनस है बाहर, तो अंदर का साइन सबका चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, कुछ कट रहा है तो काट दो,
ए तो प्लस में है, सी माइनस प्लस है, सी माइनस प्लस है, कट जाएगा और ये आ जाएगा देखो। तो 1/2 2a² माइनस 2b² आ रहा है। टू कॉमन लेके कैंसिल कर दो ना, तो a² माइनस b² आंसर आ रहा है। ठीक है। इन ए ट्राइंगल एंगल्स आर इन एपी, ठीक, b/c दिया है, साइड का रेशियो दे दिया है, ए एंगल पूछा है। ठीक है, अगर एपी में बोल रहा है ना तो फिर क्या ले लो ना, 3 एंगल ले लो। तो एपी में दिया है ना, तो 3 एंगल ऐसा ले लो कुछ भी। ठीक है, ये तीनों एंगल एपी में होने चाहिए, तो आप ले लो ऐसा। अल्फा माइनस थीटा कैसे लेते हैं यार, ए माइनस डी, चलो थीटा माइनस डी ले लो, थीटा ले लो, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ए प्लस डी, 3 एंगल यही ले लो, थीटा माइनस डी, थीटा, थीटा प्लस डी। आप तीनों एंगल का सम करोगे ना तो 180 आएगा। थीटा माइनस डी प्लस थीटा और प्लस थीटा प्लस डी करोगे तो 180 आएगा। और यहाँ पे इसमें ये फायदा रहता है कि ये कट जाता है, तो 3 थीटा इक्वल टू 180 आ रहा है, तो थीटा आ जाएगा 60। ठीक है, तो एक एंगल तो इफ इन ए ट्रायंगल, एक एंगल तो 60 आ रहा है। चलो इसको बाद में यूज करते हैं, पहले ये देखो जो रेशियो गिवन है ना, अपने को बी और सी दिया है ना, तो साइन बी अपॉन साइन सी लगा दो, साइन बी अपॉन साइन सी हो जाएगा b/c, और ये दिया है √3 अपॉन √2 दे दिया है। और तीन एंगल दिया है, ये और ये थीटा होगा, ए बी और सी। ए को क्या लिया, थीटा माइनस डी लिया, कलर थोड़ा चेंज करता हूं। ठीक है, तो ए को थीटा माइनस डी लिया, बी को थीटा लिया और इसको सी ले लिया, तो बचा क्या अपने पास में, थीटा बचा ना, मतलब बी बचा, तो बी आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा माइनस डी अपना ये है, और ये थीटा मतलब बी है, और थीटा प्लस डी अपना सी है। बी आ गया अपने पास में, बी 60 है, तो डाल दो यहाँ पे साइन 60 अपॉन साइन सी और √3 और अपॉन √2 आ रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी देखो, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो साइन 60 ये हो गया और साइन सी हो जाएगा, तो साइन सी हो जाएगा ना, साइन सी हो जाएगा, और √2/2 मतलब 1/√2 हो जाएगा, तो यहाँ से सी आ जाएगा, सी 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेडियन में भी आंसर नहीं दिया है, सी आ गया, हाँ सी आ गया अपने पास में। और क्या चाहिए, क्या ए चाहिए, ए चाहिए, तो अपने को पता ही है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होता है 180 होता है। अपने पास में दो एंगल आ गया, सी और ए नहीं आया है, बी आ गया 60 और डी आ गया 45 आ गया, और ये 180 है, तो ए कितना आ जाएगा, माइनस कर दो, और 105 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 दिया है। ठीक, नेक्स्ट ये देखो आप, कॉस इनवर्स कॉस 7π/, ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट 7π/6 लिख सकते हैं क्या, उसके लिए कंडीशन है, कॉस इनवर्स का जो होता है ना, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है,
माइनस 0 से पाई, अगर 0 से पाई में ये वैल्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 पाई/6, नहीं तो फिर नहीं लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा, कितना पाई/6 मतलब 30, पाई/6 मतलब 30, और 37 जा 210, 210 इसको क्रॉस कर दे रहा है, इसके बाहर चला जा रहा है, तो इसको पहले छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो ये हम नहीं लिख सकते इसको। तो इसको हम क्या करेंगे, पाई प्लस पाई/6 कि पाई माइनस पाई/6 करना पड़ेगा यार, देखते क्या लिखना पड़ता है, 6 माइनस प्लस कर दो, 6 7 पाई प्लस, और कॉस पाई, कॉस पाई ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा पाई प्लस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा ना माइनस कॉस पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस आ जाएगा। और एक रिजल्ट आपको और पता रहना चाहिए, कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है ना, पाई माइनस कॉस थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, पाई माइनस लग जाएगा, तो इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये पूरा थीटा है आपका, समझो पाई/6, ये आपका कॉस इनवर्स कॉस, अब हटा सकते हो कॉस इनवर्स कॉस हटा सकते हो, क्योंकि ये पाई/6 है ना, पाई/6 मतलब 30 डिग्री 0 to पाई के बीच में आ रहा है, तो अब हटा सकते हो, ऐसा नहीं अपने मन से नहीं हटा लेना है कि कॉस इनवर्स है इधर कॉस है, चलो ये कैंसिल हो गया, 7 पाई/6 आंसर हो गया, दिया भी है आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेंज में अगर है, अगर ये जो एंगल दिया है ना, ये अगर रेंज के अंदर है तब आप ये हटा सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस हटा सकते हो, अगर रेंज में नहीं है तो रेंज में बनाओ, और रेंज में बनने के बाद फिर आप कर सकते हो। 6 पाई-1 तो 5 पाई/6 आंसर हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, अच्छा प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है ना, तो देख लो आप इसको, तो डायरेक्ट बना लो साइन इनवर्स, और साइन क्या करो ना, माइनस ले लो, -60 डिग्री, -60 ले लो, और -60 इसके बीच में आता भी है, -60 ना साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, ये -90 से 90, -90 से 90 के बीच में आ रहा है ये -60 डिग्री, तो -60 हो जाएगा, -60 मतलब कितना, -पाई/3, -पाई/3 दिया भी है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये तो लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा, साइन इनवर्स 4 पाई/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन अल्फा क्या होगा, और अल्फा क्या होगा, ये दिया है तो अल्फा क्या होगा, साइन में चाहिए आंसर ना, तो या तो ये आप ये काम कर सकते हो इसमें कि इसको आप tan इनवर्स में बना लो, इसको भी tan इनवर्स बना लो, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज कर सकते हो, लेकिन चलो हम थोड़ा सा जो टेक्स्ट बुक का मेथड है वही फॉलो करते हैं। मान लो इसको मैंने ले लिया साइन इनवर्स 4/5 को ना, साइन साइन अल्फा ले लिया, अल्फा यूज किया है तो ये ले लो, ए ले लिया, और कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13 को मैंने ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। और तो साइन उधर जाएगा, ये क्या ले लिया भैया मैंने, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो यहाँ से साइन दूसरे साइड में लेके जाओ, साइन ए हो जाएगा 4/5, और कॉस बी हो जाएगा 12/13, और इसमें साइन में चाहिए ना, तो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होगा भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यहाँ लगा दो, साइन ए का वैल्यू 4/5 गिवन है, कॉस बी का वैल्यू 12/8 गिवन है, कॉस ए, अब साइन ए ना देखो ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, साइन ए इक्वल टू 4/5 है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, ये मतलब 4/5 है, 4/5 इधर आएगा, ठीक है 4/5, और ये अपने को ट्रिपलेट पता ही है, ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, तो इसमें कॉस कितना हो जाएगा,
कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से बी वाले में से साइन बी निकालना है, तो कॉस बी अपने को ना 12/13 गिवन है। इसमें एक बार और राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, मतलब ये 12/13 और ये होता है 5 12 13, एक और ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट पता है ना, तो काम आसान हो जाता है। तो साइन बी निकालो, इसमें से साइन बी कितना हो जाएगा, सॉरी ये एंगल यहाँ बनेगा, ये आपका एंगल ये यहाँ होगा और एंगल बी आपका यहाँ होगा। तो साइन बी कितना हो जाएगा, ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, 5/13। सिंप्लीफाई कर लो, नीचे तो सेम आ रहा है ना, कितना आ रहा है नीचे, तो नीचे कितना आ रहा है 65 आ रहा है, और ये 48 और प्लस 15 63 आ जाएगा, 63/65। तो ये आ रहा है, और अपने को a प्लस बी चाहिए, a प्लस बी हो जाएगा, साइन इधर लोगे तो साइन इनवर्स 63/65 आ जाएगा। अब इसे कंपेयर कर लो, अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है 63/65 आ रहा है ना, और ये आपका वही है, a मतलब साइन इनवर्स 4/5 और b मतलब कॉस इनवर्स 12/13, और इसका वैल्यू आ रहा है साइन इनवर्स 63/65। तो अल्फा की जगह पे 63/65 लिखा है, आंसर हो जाएगा। अब देखो ये tan इनवर्स वाला दे दिया है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस y अपॉन 1 माइनस tan, फॉर्मूला लिख दो क्या कहीं पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन भी याद रहना चाहिए, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई लेस देन 1। ठीक है, ये लगा दो आप, और जो π/4 है ना उसको भी आप tan में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो x इंटू 3x आ जाएगा। तो अब tan इनवर्स दोनों साइड से हटा दो, तो 2 + 3 5x आ जाएगा, और 1 - 2 × 3x स्क्वायर हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x इक्वल टू 1 - 6x स्क्वायर, एक साइड में ले लो सबको। ठीक है, फैक्टराइज कर दो, -6 का 2 फैक्टर बना लो, 6 और -1 ले लो, तो x आ जाएगा, x -1 आ जाएगा, और एक वैल्यू आएगा 1/6 आएगा। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे अगर 2x पॉजिटिव होना चाहिए, 3x पॉजिटिव होना चाहिए। 2x पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव होगा, 3x पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों आंसर दिया है, -1 और 1/6 दोनों दिया है, तो आप दोनों एक साथ तो नहीं दिया, अलग अलग दिया है, कौन सा टिक करोगे? अगर -1 टिक कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6। तो ये सब कंडीशन, इसमें बहुत सारा यही है कि ये चैप्टर में बहुत कुछ पता रहना चाहिए, कंडीशन वगैरह बहुत रहता है। चलो 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 दिया है, तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ये होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको अगर ये नहीं यूज करना है ना, तो 2 tan x को आप क्या करो, tan x प्लस tan x लिख दो, 2 बार लिख दो और फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स वाला फॉर्मूला लगा दो, जो आपको जमता है वो यूज कर लो। ठीक है, तो पहले वाला ही लगा देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, और इसको ऐसे रहने दो, इसको भी यूज करते हैं अभी थोड़े टाइम में। तो ये हो जाएगा, देखो 2/3 tan इनवर्स, और उल्टा कर दो अभी, तो 9 - 1, 9 1 जा 9, 9 - 1 8, 8/9, 9 ऊपर जाएगा नीचे 8 आएगा, तो 3 3 जा 9 और 2 4 जा, ये कटेगा, तो 3/4 ये आ रहा है tan इनवर्स 3/4 आ रहा है, और एक जगह से तो दिया ही वही tan इनवर्स 1/7। अब एक बार और ना ये वाला लगा दो इसमें, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7
और 1 - 3/4 इंटू 1/7, तो ये कितना आएगा? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan इनवर्स 7 3 जा 21 + 4 अपॉन, डिनोमिनेटर मैं नहीं लिख रहा हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा तो दोनों कट जाएगा। 4 7 जा 28, 28 - 3 25, तो tan इनवर्स 25/25 आ रहा है। tan इनवर्स 1 आ रहा है, मतलब π/4 दे देगा आपको। tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ये 21 + 4 25। आई होप समझा रहेगा। इसमें बहुत सारा रिजल्ट पता रहना चाहिए, तभी काम होगा आपका। अगेन देखो, ये 2 वाला लगा दिया, तो या तो 2 बार लिख लो, और नहीं तो 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दो। तो मैं 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो 2 tan इनवर्स 1/5 कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ये हो जाएगा 2/5, और ये 25/25 - 1 24, ऐसा। तो 5 5 जा और 2 12 जा, तो ये आ रहा है ना 5/12 आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर डाल दो। तो tan इनवर्स 5/12 माइनस, इसको भी tan में ले लो ना, tan इनवर्स 1 ले लो, ऐसा। अब फिर से ये tan इनवर्स माइनस वाला लगाओ, माइनस वाला लगाओगे तो x - y अपॉन 1 + xy। ठीक है, कितना हो जाएगा? अब ये तो हट ही जाएगा ना, tan बाहर है और अंदर tan इनवर्स है, तो एक दूसरे से कैंसिल ही हो जाएगा। नंबर्स का खेल है, बस नंबर को आप कैलकुलेट कर लो। 5 - 12, डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा। 12 + 5 17, तो -7/17 आंसर आ रहा है। -7/17 डी ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब रेंज, और कॉस सेक इनवर्स का रेंज होता है ना, 0 to 2π तो रहेगा ही, -π/2 हो जाता है, बी ऑप्शन। ठीक है, ये तो आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट देखो, तो पहले ये tan इनवर्स x + tan इनवर्स y लगा दो। इसमें क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स x + y लगाओगे तो दोनों को ये प्लस ये, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। सिंप्लीफाई करोगे ना तो क्या आएगा? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 + 3 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर मैं नहीं लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही आता है, और वो कैंसिल हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 - 1 5, तो ये आ रहा है। तो ये tan इनवर्स 1 आ रहा है, और बाहर कौन बैठा है? कॉस। और tan इनवर्स 1 कितना होता है? ये तो हर बच्चे को पता रहना चाहिए, 45 होता है। cos 45 का वैल्यू, cos 45 हो जाएगा, cos 45 का आंसर 1/√2, ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो, एक रिजल्ट आपको पता रहना चाहिए। अगर इफ और a + b + c अगर n है ना, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं, tan a + tan b + tan c को हम ऐसा लिख सकते हैं, tan a इंटू tan b इंटू tan c। अगर ये n के इक्वल है ना, तभी हम लिख सकते हैं। अब क्या बोल क्या रहा है इसमें? तो तीनों एंगल देखो, मतलब ये जो तीनों एंगल है ना, ये तीनों एंगल आपका n के इक्वल होगा। थीटा + 2 थीटा + 3 थीटा n के इक्वल होगा, तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 6π 6 थीटा इक्वल टू n, तो थीटा आ जाएगा n π/6, ये वाला। तो ये रिजल्ट पता रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो tan a + b + c वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वो तो याद नहीं रहता है ज़्यादा। ये रिजल्ट याद है तो आपको
काम आ जाएगा ये वाला। ये होगा तभी जब ये प्लस बी प्लस सी एन पाई के इक्वल होगा। अब ये देखो, इन ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल ए कॉस बी बराबर बी कॉस ए दे दिया है, तो ट्राइंगल क्या होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, स्केलीन ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्या होगा देखते हैं। स्मॉल एबीसी मतलब साइड, और कैपिटल वाला एंगल होता है, जैसे ट्राइंगल है और ये तो ये जो है ना, ये ए बी सी एंगल होता है, और इसके सामने वाला साइड होता है ए बी, और ये साइड लेंथ होता है स्मॉल लेटर। ठीक है, तो अपने को गिवन है कि ए कॉस बी दिया है और बी कॉस ए दिया है। आप क्या करोगे इसमें? ठीक है, साइन रूल यूज कर लो। साइन रूल क्या है? साइन रूल है ना ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, और सी अपॉन साइन सी, और बराबर कुछ ले लो, लैम्डा ले लो या कोई कांस्टेंट ले लो, के ले लो। तो यहाँ से ए हो जाएगा के साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के साइन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा के साइन बी हो जाएगा, और सी के साइन सी हो जाएगा। ठीक है, एक की जगह पे ना, अब एक की जगह पे आप डाल दो, ए की जगह पे ये ले लो, और बी की जगह पे ये ले लो, देखो क्या हो जाएगा। तो के साइन ए और कॉस बी को एज इट इज रहने दो, और यहाँ के साइन बी और कॉस ए हो जाएगा। के दोनों साइड कैंसिल कर लो, सेम साइड में ले लो, साइन ए कॉस बी, और इधर लेगा तो माइनस हो जाएगा इधर आके, साइन बी कॉस ए, और ये फॉर्मूला बन गया। ये तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, और ये सबको सेम साइड में लोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो मतलब थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो मतलब ए इक्वल टू बी आ गया। तो दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल हो गया, ए और बी एंगल इक्वल हो गया। तो दो साइड इक्वल मतलब क्या होता है, अब ये तो पता ही रहेगा। दो साइड इक्वल मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना प्रॉब्लम्स खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर पहले तो आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए इसमें। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, तो जो बच्चे थोड़ा मैथ्स में वीक है, मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि ये चैप्टर तो ओमिट कर दो, या जो सिंपल पार्ट है ना स्टार्टिंग में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, थोड़े से वही कर लो, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वही कर लो। ये चैप्टर इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना चाहिए, बहुत सारा रिजल्ट पता रहना चाहिए, तब ये चैप्टर को हाथ लगाओ, नहीं तो ये चैप्टर सबके लिए नहीं है। और बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है, कोई जेई एडवांस का एग्ज़ाम तो देना नहीं है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इतना डीप में भी नहीं जाना है, और कर सकता है। लेकिन जो लोग थोड़ा वीक है मैथ्स में, तो ये चैप्टर ओमिट ही कर दो तो अच्छा है, उसके लिए मैं ये चैप्टर एडवाइस नहीं करूँगा। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे फिर कोई और चैप्टर। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और कमेंट भी करिए कोई और चैप्टर चाहिए अगर आपको तो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझा है तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा लेके आने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलते हैं, बाय बाय।